हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। एनवीएस एकेडमी चैनल पर आपने जो पिछले सेशन देखे थे उसमें अपन ने जीव जगत है वो देखा था, उसका क्लासिफिकेशन देखा था और अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है कौन सा, वनस्पति जगत। अपन सब ने देख लिया था कि जो पंचजगत प्रणाली है, 5 किंगडम जो मेथड है वो किसने दी थी, आर.एच. विहटकर ने। 5 किंगडम मेथड किसने दी थी, आर.एच. विहटकर ने। ये अपन ने पिछले सेशन में देख लिया था। अपन ने पिछले सेशन में ये भी देखा था कि जो आर.एच. विहटकर है उसने जीवों को 5 जगत में बांटा था। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, नंबर 2 कौन सा था, प्रोटिस्टा, और जो नंबर 3 था वो कौन सा था, फंजाई, नंबर 4 पर प्लांटी, और नंबर 5 पर कौन सा था, एनिमेलिया। इस प्रकार अपन ने देखा था कि जो आर.एच. विहटकर है उसने जीवों को 5 जगत में बांटा था। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जो अपना प्लांटी जो जगत है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, वनस्पति जगत। ये किसने बताया, विहटकर ने बताया कि जो अपना वनस्पति जगत है, जैसे जीवों को उसने 2 जगतों में बांटा था। कौन कौन से, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। जो अपना प्राणी जगत है वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और जो अपना वनस्पति जगत है आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं। ठीक है। जो अपना प्लांटी जगत है उसको किस नाम से जाना जाता है, वनस्पति जगत से। तो पंचजगत जो पद्धति थी उसमें प्लांटी जो जगत था उसको किस नाम से जाना जाता है, वनस्पति जगत से। अब जो पहले का जो वर्गीकरण था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को एक ही वर्ग में रखा गया था। किस किस को, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को। लेकिन जो अपना आधुनिक वर्गीकरण है उसमें इन तीनों को डिफरेंट कर दिया गया है और इन तीनों को अलग अलग जगत का नाम दिया गया है, और जो अपना प्लांटी है उसको वनस्पति जगत का नाम दिया गया है। इस प्रकार जो आधुनिक वर्गीकरण है वो पिछला जो वर्गीकरण था उससे डिफरेंट है। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि वनस्पति जगत में किन 5 पार्ट्स, वनस्पति जगत को किस 5 पार्ट्स में बांटा गया। कौन कौन से थे वो, नंबर 1 पर था शैवाल, नंबर 2 पर था कौन, ब्रायोफाइट, और जो नंबर 3 पर आता है वो है टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, और नंबर 3 पर कौन सा आता है, टेरिडोफाइट, और जो नंबर 4 पर आता है वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म, और नंबर 5 पर कौन सा आता है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, और नंबर 5 पर कौन सा था, जिम्नोस्पर्म। ये जो पुष्पी पादपों का वर्गीकरण था कौन सा, कि पुष्पी पादपों को 5 पार्ट्स में बांटा गया वनस्पति जगत के अंदर, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये जो वर्गीकरण है ये किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज बेंथम और किसने, डाल्टन हुक्कर ने। किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुक्कर ने। ठीक है, बेंथम व डाल्टन हुक्कर ने, ये डाल्टन हुक्कर। अब अपन बात करने वाले हैं कि शैवाल है उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, जो ब्रायोफाइट है उसको कितने पार्ट्स में बांटा। ऐसे अपन 5 जो पुष्पी पादप है, कौन कौन से, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जो जिम्नोस्पर्म है, इनको किन किन पार्ट्स में बांटा गया और ये पार्ट्स किस आधार पर दिए गए, ये सब चीजें आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो आज का जो अपना सेशन है वो किस पर आधारित है, शैवाल पर। अपना वनस्पति जगत का जो पहला पार्ट है वो क्या है, शैवाल। शैवाल वाला जो टॉपिक है वो अपन पूरा करेंगे आज के सेशन में। तो शैवाल है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसकी उपलब्धि पता होना जरूरी है कि यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जो अपना शैवाल है, एल्गी, वो सामान्यतः समुद्री और लवणीय जल, अलवणीय और समुद्री दोनों जलों में पाया जाता है, अलवणीय व समुद्री। अब पोषण के आधार पर शैवाल कैसा होता है, मैंने आपको जो पिछले सेशन थे उनमें बताया था कि पोषण के आधार पर जो है जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जीव कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जीव कौन से होते हैं, जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, परपोषी जीव। ठीक है। तो शैवाल जो है वो पोषण के आधार पर कैसा होता है, तो शैवाल पोषण के आधार पर स्वपोषी जीव होती है। अब इसके बाद में बात आती है कि जो शैवाल है उसका शरीर क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो शरीर, शैवाल का जो शरीर है वो थैलस नाम से जाना जाता है, और जब एक से अधिक थैलस होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, थैलोइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शरीर, शैवाल का शरीर किस नाम से जाना जाता है, थैलस के नाम से।
ठीक है, ये एक जलीय जीव है, मैंने जैसे बता दिया आपको, ये अलवणीय और समुद्री जल दोनों में पाया जाता है, इसलिए कैसा है, जलीय जीव। इसके बाद में बात करते हैं कि जो शैवाल है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन की घटना कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया कि जनन सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। जो अपना लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किसके द्वारा होता है, रिप्रोडक्शन। जो अपना सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो सामान्यतः किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, 2 युग्मकों द्वारा। अब ये 2 युग्मक कौन कौन से हैं, युग्मकों की बात करें तो जो समान है, जब समान युग्मक मिलते हैं तो वो समयुग्मकी कहलाते हैं, और जब 2 अलग अलग युग्मक मिलकर संलयित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, असमयुग्मकी। दोनों डिफरेंट है, याद रखना, समयुग्मकी और असमयुग्मकी। और एक और आता है लैंगिक जनन में, वो होता है विषमयुग्मकी। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। नंबर 3 कौन सा आ गया है, विषमयुग्मकी। समयुग्मकी में क्या होता है कि इसमें 2 समान युग्मक संलयित होते हैं और जनन की घटना पूरी करते हैं। और जो अपना असमयुग्मकी होता है उसमें 2 अलग अलग जो युग्मक होते हैं वो मिलते हैं और जनन की घटना पूरी करते हैं। और जो अपना विषमयुग्मकी होता है उसमें 1 से अधिक युग्मक आपस में मिलते हैं। तो तीनों डिफरेंट है, कौन कौन से, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। तो जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा। अब जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन, वो किसके द्वारा होता है, जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सामान्यतः किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा। अब ये जो बीजाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जूस्पोर। ठीक है, इसके बाद में लास्ट बचता है वो कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा। अब विखंडन विधि में खंडन की क्रिया होती है, खंड बनते हैं, ये खंड मिलकर क्या बनाते हैं, थैलस बनाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो शैवाल का जो शरीर है वो क्या कहलाता है, थैलस। इस प्रकार शैवाल में तीनों जनन पाए जाते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। तीनों डिफरेंट प्रकार से होते हैं। जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो युग्मकों द्वारा होता है, और जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा। और जो लास्ट में बचता है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो किसके द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा। अब विखंडन विधि से क्या बनता है, थैलस, और जो थैलस होता है वही क्या कहलाता है, शैवाल का शरीर। ठीक है, इस प्रकार अपन ने देखा कि जो शैवाल है वो कैसे स्थानों पर पाया जाता है और उसमें जनन की जो घटना है वो कैसे पूरी होती है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात आती है, वो कौन सी है कि शैवाल जो है ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑक्सीजन का स्तर होता है उस पर शैवालों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑक्सीजन के स्तर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऑक्सीजन का जो स्तर है वो शैवाल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके बाद में शैवाल के कितने प्रकार होते हैं, सामान्यतः शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, लाल, भूरे और हरे। अब जैसे लाल शैवाल है उसको किस नाम से जाना जाता है, जो भूरा शैवाल है उसको किस नाम से जाना जाता है, और जो अपना हरा शैवाल है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो तीनों को बारी बारी से देखने वाले हैं, शैवाल के प्रकार, शैवाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्गी। सबसे पहले बात आती है किसकी, रोडोफाइसी की। अब आप पूछोगे कि जो रोडोफाइसी है वो कौन से शैवाल को कहा जाता है, तो इसका रोडो जो है उसी आधार पर रंग का नाम लिया गया है, लाल शैवाल। नंबर 2 पर कौन सा आता है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। अब यहाँ पर क्लोरो के आधार पर रंग का नाम लिए तो वो कौन सा हो गया, ग्रीन, मतलब हरा शैवाल। लास्ट में नंबर 3 कौन सा बचता है, वो है फियोफाइसी। यहाँ पर फियो से अपन रंग का नाम ले तो वो कौन सा होगा, भूरा शैवाल। इस प्रकार रंग के आधार पर कौन कौन से शैवाल हो गए, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। ये शैवाल नहीं है, शैवालों की क्या है, जो है पार्ट्स हैं। लाल शैवाल को किस नाम से जानते हैं, रोडोफाइसी। हरा शैवाल क्या कहलाता है, क्लोरोफाइसी। और जो अपना भूरा शैवाल है वो क्या कहलाता है, फियोफाइसी। ठीक है, अब इसके अंदर ये बात पूछते हैं कि जो अपने शैवाल है कि रोडोफाइसी जो शैवाल है उसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफाइसी जो शैवाल है उसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है,
और जो अपना फियोफाइसी सेवाल है उसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता है कि जो रोडोफाइसी सेवाल है उसका लाल रंग किस के कारण होता है। तो इसका लाल रंग किसके कारण होता है, आर फाइक्रोइथीन। अच्छा क्वेश्चन है कि रोडोफाइसी वर्ग के जो सेवाल है फाइकोइरिथ्रिन, रोडोफाइसी वर्ग के जो सेवाल है उसका लाल रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आंसर कौन सा टिक करना होता है अपने को, आर फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि जो अपना क्लोरोफाइसी सेवाल है उसमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसी प्रकार जो अपना रोडोफाइसी जो जो फियोफाइसी जो सेवाल होता है इसमें क्लोरोफिल ए और सी। जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि जो सेवाल होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की घटना होती है। रिप्रोडक्शन किस किस के द्वारा होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पर इनके टाइप्स जो होते हैं कौन से, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और जो फियोफाइसी, उनमें जो है किस प्रकार से जनन होता है। जो अपना रोडोफाइसी सेवाल है उसमें जनन की घटना देखते हैं। तो जो अपना रोडोफाइसी है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, कि समयुग्मकी होता है, विषमयुग्मकी होता है या फिर असमयुग्मकी। तो इसमें जो जनन है विषमयुग्मकी, कौन सा है ये, लैंगिक जनन। इसके बाद में जो अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, एचएल बीजाणुओं द्वारा। और जो लास्ट में कौन सा बचता है, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा। इसके बाद में जैसे अपन ने रोडोफाइसी सेवाल है उसमें जनन देखा, ठीक उसी प्रकार क्लोरोफाइसी में देखने वाले हैं। उसके बाद में फियोफाइसी में जो अपना क्लोरोफाइसी वर्ग का जो सेवाल है कौन सा, हरा सेवाल, उसमें जो लैंगिक जनन है वो तीनों प्रकार का होता है। कौन कौन सा, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और कौन सा, विषमयुग्मकी। तीनों प्रकार का क्या होता है, लैंगिक जनन। जो अपना अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो किसके द्वारा होता है, नाशपाती के आकार के क्या होते हैं, दो फ्लेजिला होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, जनन। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जो बीजाणुओं द्वारा, जो स्पोर द्वारा। ये पहले भी आपको बता दिया था। इसके बाद में लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, ठीक रोडोफाइसी के समान ही, कौन सी विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा। इसके बाद में लास्ट में कौन सा सेवाल का वर्ग बचता है, फियोफाइसी, मतलब भूरा सेवाल। भूरा सेवाल में किसके द्वारा वो है, जनन की घटना होती है। तो इसमें जो लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, लैंगिक कोशिकाओं के बनने से। और जो अपना अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, फ्लेजिला युक्त जीवस्पोर से। और जो अपना कौन सा वो लास्ट में कौन सा बचता है, कायिक जनन, ये किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के बनने से। ठीक है, इस प्रकार अपन ने सेवाल का जो पार्ट था, पुष्पी पादपों का जो वर्गीकरण था, उसमें कौन कौन से 5 देखे थे, सेवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और कौन सा लास्ट में, जिम्नोस्पर्म। उन 5 पार्ट्स में से जो सेवाल वाला पार्ट था वो अपन ने पूरा किया। इसके बाद में जो अपना सेवाल है वो खाने की जो खाद्य सामग्री होती है उनको बनाने के भी काम में आता है। सेवाल के उपयोग भी होते हैं। और इसके बाद में लास्ट में जो बात आती है कि सेवाल जो जीवों के किस प्रकार काम आता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की। ये सब जो 4 बच गए पुष्पी पादप, उनका जो अपन लेक्चर है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आज का आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।